दरअसल ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 100 लोगों के एक ट्रेड डेलीगेशन के साथ भारत पहुंचे हैं। भारत पहुंचा यहाँ यूके के प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफिशियल विजिट पर आए हैं और उनके साथ एक बिजनेस को लेकर डेलीगेशन भी है। क्या देख रहे हैं आपके, कुछ आहिस्ता आहिस्ता चीजें नॉर्मल होने की तरफ जा रही हैं अमेरिका के साथ? अभी 2 साल पहले तो ब्रिटानिया के पिछले वजीर आजम जो थे वो आए हुए थे, ठीक है जी। अब वो जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी जो ब्रिटिश बिजनेस कम्युनिटी है वो साथ है। स्कॉटिश विस्की, इंजीनियरिंग, दिस दैट, वो सारा चल रहा है। फिर ब्रिटानिया एंड यूके आर हैविंग अ विजन 2035 और इसका मतलब ये है कि इंडिया यूके आर गोइंग टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। प्रधानमंत्री मोदी जी और कीर स्टारमर ने बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो है एफटीए वो साइन किया है। इसको वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट बनाना चाहते हैं। इसके लिए 125 लोगों का डेलीगेशन आ रहा है। उसके अंदर बिजनेसमैन भी है, एकेडमिशियंस भी है। सोच लीजिए, मैंने एकेडमिशियंस इसके लिए बोला है कि एकेडमिशियंस का मतलब क्या है। यहाँ पे जो लोग एकेडमिक्स बन के आते हैं वो एक्चुअली उनकी एक तरह से सीक्रेट सर्विस के लोग रहते हैं या भारत के ज्यादा वो हो जाएंगे। प्लस ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में और इंडियन इन्वेस्टमेंट ब्रिटिश में एक दूसरे के यहाँ पे जॉब क्रिएशन में बहुत हेल्प करेंगे, ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में बहुत ग्रोथ करेंगे। हमारा आईटी सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूके के ग्रोथ में। तो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ इंडिया एंड यूके। ऑफ पीपल हु आर इनटू दिस गेम, जो इस गेम का हिस्सा है, आप उनके साथ आते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज जो है दैट इज देयर। और मैं जब इसको देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियंस एंड बरतानिया बेसिकली स्पेस बना रहा है अपनी। फ्रैंकली स्पीकिंग, बरतानिया अपनी स्पेस बना रहा है और उनको इस चीज़ का पता है कि इंडिया के साथ अगर ताल्लुकात को हम लॉन्ग टर्म बुनियादों पे नहीं सोचते। अच्छा, मज़े की बात यह है, अभी रिसेंटली मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसका ताल्लुक ब्रिटिश सिस्टम से था। तो उसने मुझे कहा कि हम 30 साल बाद का सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं 30 साल बाद का? बिकॉज अभी तो सारी की सारी जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, वो इस्टेब्लिश हो रहा है, ठीक है। तो वी आर थिंकिंग ऑफ ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर 2 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। पीएम मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय अड्डे पर पहुंचे, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने उनका भव्य स्वागत किया। ब्रिटेन पीएम के साथ लगभग 130 शीर्ष सीईओ और वरिष्ठ सरकारी मंत्री के साथ एक व्यापक मिशन के तहत भारत पहुंचे हैं। बता दें, ब्रिटिश पीएम के साथ व्यापक संस्कृति और अन्य क्षेत्रों के कई दिग्गज लोग एक ग्रुप के साथ भारत पहुंचे हैं। ब्रिटिश पीएम की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब जुलाई के महीने में पीएम मोदी ने ब्रिटेन की यात्रा की थी। उस दौरान दोनों देशों के बीच एफटीए पर सहमति बनी थी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस यात्रा का उद्देश्य विजन 2035 के अनुरूप भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति का जायजा लेना है। दोनों देशों के बीच भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता बातचीत का प्रमुख केंद्र बिंदु रहने की उम्मीद है। अचानक ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर का भारत यात्रा देख पाकिस्तान मीडिया बौखला गई है। पाक मीडिया बोल रहा है कि भाई अचानक ब्रिटिश पीएम का भारत आना समझ से बाहर लग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसलिए भी ज़्यादा दंग है, इसलिए भी क्योंकि उनके ब्रिटिश पीएम के साथ 130 से अधिक जो दिग्गज अरबपति मंत्री एक साथ आए, उन्हें देखकर उन्हें जलन हो रही है। वो वहां पे जाके स्टेट सब्सिडीज लेके, इसके कारण ब्रिटेन में वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि अनप्रोडक्टिव पॉपुलेशन को वो एसलम दे रहे हैं और ट्रबल क्रिएटर्स को वो एसलम दे रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है, वहां पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट खत्म हो चुका है। लोगों के बीच में एक तरह से देखिए, लोग अभी बोलते हैं कि हम लंदन जाते हैं तो बहुत सारे एरियाज तो ऐसे लगता ही नहीं है कि वहां पे व्हाइट्स है, वहां पे ब्राउन लोग आ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी इंस्टेंसेस आपने भी देखा है और हमने भी देखा है। अब वो भारत आ रहे हैं क्योंकि उनको भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बढ़ाना है। और अब हमने जुलाई में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और कीर स्टारमर ने बायलैटरल ट्रेड, जो बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स और विजन 2035 है ना, बेसिकली ब्रिटानियाई लोगों ने ये महसूस किया कि दैट इज वेयर वी नीड टू इन्वेस्ट। और वो जो एक डिप्लोमेसी की बात की जाती है और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन की बात की जाती है, ये और ख़ास तौर पे आपको पता है पोस्ट ब्रेक्सिट जो है, बरतानिया ने अपनी सारी की सारी जो जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है वो बदल के रख दी है। बरतानिया की जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चेंज हो गई है बिकॉज दे नीडेड मोर पार्टनर्स, दे नीडेड एवरीवन। तो अब वो सारी की सारी जो सिचुएशन है दैट इज चेंजिंग वेरी फास्टली।
इस चीज को देखते हुए इंडियंस और बरतानवी जो है वो एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर रिलेशंस, हम अपने रिलेशंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सो इस चीज को ज़हन में रखें। ये जो उनका मेरे ख्याल है इज अ फर्स्ट विजिट आई थिंक जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और वो यही कह जी हम स्ट्रॉन्गर प्रॉस्परस फ्यूचर, तो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट इस सेंस में। और अब वो किस तरह का रिलेशनशिप होगा, और वो आए भी मुंबई में है, और इंडियंस क्या कह रहे हैं उनको, दिस इज द सेम होटल जहां पे 2008 में 26/11 के अटैक हुए थे, और वो कह रहे हैं कि जनाब अभी जो इसके परपेट्रेटर है ना, इंडिया ने तो सारी बात है। देखिए इंडिया क्या करता है, इंडिया सारा टाइम इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कह रहा है कि भाईजान हम बड़े, हमारे ऊपर पाकिस्तान दहशतगर्दी के हमले करवा रहा है, दैट्स इट, दैट इज द थिंग विच दे आर डूइंग 24/7। वो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान करा रहा है। तो ये अभी जो केयर स्टार्मर जिस होटल में मुंबई में गए हैं, ताज होटल जो है, वो वहां पे एक ही बात कर रहे हैं कि भाईजान ये जो होटल है ना, मैं बहुत परेशान हूँ इसको देख के, और सारा मतलब जो उनका एक तरीका कार होता है। सो बहरहाल हमें पाकिस्तान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी वजह ये है कि हमें हमारे जो ताल्लुकात हैं बरतानिया के साथ, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनर कर सकें, आई विश कि हम ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप बिल्ड कर सकें। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स नहीं बिल्ड कर पाते, हम वो रिलेशनशिप ही नहीं बिल्ड कर पाते जो हमें करना चाहिए, हमें वो चीज ही नहीं कर पाते जो हमें करनी चाहिए। सो इस चीज को थोड़ा सा हमें, दिस इज व्हाट वी मस्ट अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो ये एक रियलिटी है, एक चीज है जिसको वो करने की जरूरत है। बहरहाल अब देखते ये हैं कि केयर स्टार्मर साहब जो हैं वो क्या क्या वहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छा की तरफ भी जाया जा सकता है, अमेरिका भी अब जरा सोचेगा कि भारत के साथ टर्म्स को बेहतर कर ले, क्योंकि कई लोग जो मेरे शो, सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन कई लोग जिसमें भारत से ही मेरे शो में आए, कर्नल शैलेंद्र सिंह आए, वो भी आए हैं, उनके साथ मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी आए। उनका यही कहना था कि अमेरिका के साथ भी जो इस वक्त सिचुएशन है वो बेहतर होगी और ये दोबारा से ट्रैक पर आएगा, भारत और यूएस। भारत और यूएस, देखिए रिलेशनशिप ट्रम्प और इंडिया रिलेशनशिप नहीं है, इस इंडिया एंड यूएस रिलेशनशिप। ट्रम्प साहब एक डिसरप्शन है, अभी उनकी एक कार्यशैली है, वो उस कार्यशैली के तहत काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल जो एम्बिशंस हैं वो बहुत हाई हैं। एक बार चूंकि देखिए नोबेल का जो पीस प्राइज का अनाउंसमेंट होना शुरू हो चुका है, आज केमिस्ट्री के लिए आया है, कल आया था आपका फिजिक्स के लिए, 1-2 दिन में इकोनॉमिक्स का आएगा और 1-2 दिन में आ जाएगा ये पीस प्राइज के लिए कि ट्रम्प साहब को मिलता है कि नहीं मिलता। ऑलरेडी जो हमास है उसने रिजेक्ट कर दिया है इनका जो पीस प्रपोजल था, रिटेलिएशन हुई है हमास की कहीं पे,